किशनगंज वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब किशनगंज में रह करके कर सकेंगे IAS, IPS, IRS की तैयारी। किशनगंज में खुल गया है GS इन कोचिंग सेंटर, जहां कराई जाती है UPSC की तैयारी। देखें वीडियो। अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि किशनगंज बिहार का सीमांचल इलाका जहां प्रतिभा की कमी कभी नहीं रही है। बस ज़रूरत थी एक सही मार्गदर्शन, एक सशक्त मंच की। अब वो मंच आ चुका है GS इन के रूप में। जी हाँ, GS इन कोचिंग संस्थान का शुभारंभ किशनगंज शहर में हो चुका है, जिसका लक्ष्य है UPSC जैसी सर्वोच्च प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अपने शहर से ही कराना, ताकि अब सीमांचल के होनहार छात्रों को दिल्ली, पटना या कोटा जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब सवाल है कि GS इन क्यों खास है। तो आपको बता दूं कि GS इन किशनगंज का पहला ऐसा संस्थान है जो केवल और केवल UPSC यानी कि IAS, IPS, IFS, IRS और अन्य सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए समर्पित है। यहाँ पर सिविल सेवाओं की तैयारी कराई जाती है। यहाँ जनरल स्टूडेंट्स CSAT, ईजी, एथिक्स, करंट अफेयर्स और इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाती है। यह संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षक खुद UPSC मेंस और फिर इंटरव्यू फेस कर चुके हैं। ये लोग वर्षों से UPSC स्टडी सर्कल का हिस्सा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, बल्कि गाइड किया जाता है, मेंटोरिंग दी जाती है। यहाँ UPSC की सबसे कठिन चुनौतियाँ होती है उत्तर लेखन। GS इन कोचिंग संस्थान में हर सप्ताह टेस्ट लिया जाता है। बताया जाता है कि हर छात्र को एक मेंटर दिया जाता है जो उसकी पढ़ाई की प्रगति पर नजर रखता है। साथ ही साथ समय समय पर मोटिवेशनल सेशन, पूर्व अफसरों और फिर टॉपरों से संवाद और विशेष वर्कशॉप का आयोजन होता है। GS इन में कई सुविधा, कई फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम, AC इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल प्रोजेक्टर आधारित लेक्चर, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम की कक्षाएं, प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए अलग अलग बेंच, लाइब्रेरी और स्टडी जोन, ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप बहुत जल्द ही यहाँ पर शुरू होने वाली है। GS इन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सोच है। संस्थान का मानना है कि कोई भी बच्चा प्रतिभा में पीछे नहीं होता, बस उसे अवसर और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। GS इन का उद्देश्य है कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और पूरे सीमांचल से हर साल अफसर निकले, ऐसे अफसर जो नीति बनाएं, व्यवस्था सुधारें और समाज को आगे ले जाएं। इस कोचिंग संस्थान के लोकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो ये किशनगंज के मोहिउद्दीनपुर में स्थित है। अधिक जानकारी के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर एडमिशन लेकर के UPSC की तैयारी करें। आप आगे इस वीडियो को देखिए कि यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, इस बारे में क्या बातें कह रहे हैं। आप आगे इस पूरी वीडियो को देखिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए यहाँ पे एक इदारा खोला गया है आज से, और बहुत खुशी की बात है। किशनगंज में GS इन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए हम सब बहुत खुश हैं और यहाँ के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि भाई उनको ये सब चीज़ों का मौका मिला। सर, हमारा उद्देश्य है 5 ईयर में किशनगंज के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स में आए, अपने पॉपुलेशन के शेयर के हिसाब से गवर्नमेंट सर्विसेज में भी शेयर होल्ड करें। देखिए, GS इन जो एक क्लासेस यहाँ ओपन हो रही है, मुझे लगता है किशनगंज के युवाओं के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। बच्चे जो पटना और दिल्ली जाते थे सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, अब वो यहीं पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो इन्वायरमेंट दिल्ली में या पटना में मिल रही है आपको, वो प्रॉपर इन्वायरमेंट और उससे बेहतर गाइडेंस यहाँ पे मिलेगी। हम लोग इनफैक्ट 11th और 12th के बच्चों को भी रख रहे हैं, ताकि क्योंकि जिनकी तैयारी की शुरुआत जो है वो बिल्कुल फॉर्मेटिव स्टेज में हो जाती है, तो उनकी प्रिपरेशन बहुत बड़ी अच्छी होती है। ज़रूरत है हमारे किशनगंज को इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की, जो बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेन करे और सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करा करके एक अच्छे मुकाम तक पहुँचाए। किशनगंज में इस तरह का फैसिलिटी ना अभी तक दिया गया है और शायद अभी तक किसी ने सोचा नहीं था। ये किशनगंज के लिए बहुत ही गर्व की बात है और यहाँ के बच्चों के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि जिस पढ़ाई को करने के लिए लोग दूसरे शहरों में जाते हैं और बहुत ज़्यादा खर्च होता है, अब वो अपने घर में रह के भी उनकी तैयारियाँ अब किशनगंज में होगी, वो भी जो अच्छे टीचर हैं उनके द्वारा। बहुत खुशी की बात है। यहाँ के बच्चों के लिए एक सौगात है, यहाँ पे आए और अच्छे से तैयारी करें और बहुत आगे तक जाए। यहाँ पे एक वाजिब फीस पर आप
लोगों को सारी की सारी जो तैयारी है सिविल सर्विसेज से जुड़ी उसको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, दिल्ली जयपुर में वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अगर वो फैसिलिटीज़ आपके घर पे मिले तो क्या बच्चे वहाँ पे जाएंगे? हम उसके लिए पीटी के लिए क्रैश कोर्स चलाएंगे। 70 डेज़ का क्रैश कोर्स होगा जिसमें पूरा बीपीएससी का सिलेबस कवर होगा। सर, मेरा नाम सईद अनवर है और मैं 69th बीपीएससी सीसी में रेवेन्यू ऑफिसर को मैं सिलेक्ट हुआ हूँ और मैं अभी करेंटली नवादा में पोस्टेड हूँ। और आज इस मौके पे मेरा दोस्त है ताबिश जमान, उन्होंने ही ये कोचिंग का फाउंडेशन रखा है और जिसके लिए मुझे इनवाइट किया गया था और मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि साथ में ही मिलके जो किशनगंज में, क्योंकि मैंने पर्सनली जो फेस किया है, जो किशनगंज के बच्चे फेस करते हैं, मैं नहीं चाहता उनको आगे भी ये फेस करना पड़े। तो एक छोटा सा हमारा इनिशिएटिव है जो हम शुभकामनाएं देते हैं कि आगे बढ़े और एक जो किशनगंज के बच्चे को जो प्रॉब्लम और समस्याएं हो रही है उनको ना करना पड़े और हम लोग उसमें जो है एक माध्यम बने। तो ये हमारा मकसद है ये इंस्टीट्यूशन खोलना। मैं अबूज़ैब अब्बासी रिलायबल करियर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर एंड CEO। हमें पता चला कि हमारे किशनगंज में GS-IN के नाम से एक सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है और बच्चों को सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए यहाँ पे एक इदारा खोला गया है आज से, और बहुत खुशी की बात है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा यहाँ के पूरे टीम को, और ज़रूरत है हमारे किशनगंज को इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की जो बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेन करे और सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करा करके एक अच्छे मुकाम तक पहुँचाए। बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक ही चीज़ बचा है, वो हमारा एजुकेशन। एजुकेशन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा समाज ग्रो कर सकता है। और हम लोग 8 साल से काउंसलिंग करते हैं, हमें पता है बच्चों में पोटेंशियल बहुत है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये सारे कोर्सेज में लोग जा रहे हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज एक ऐसा एक प्रिपरेशन की एक मतलब एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है यहाँ पे, जो कि बच्चों को बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। हमारे यहाँ पे बच्चों को एक पोटेंशियल है लेकिन एक इंस्टीट्यूट नहीं है। बहुत खुशी की बात है, यहाँ के बच्चों के लिए एक सौगात है, यहाँ पे आए और अच्छे से तैयारी करें और बहुत आगे तक जाए। बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम फैज़ान है और मैं बचपन से इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। क्लास 2 से मेरी ये स्कूल की जर्नी स्टार्ट हुई है और क्लास 2 से लेकर के 10th क्लास तक मैं यहाँ से पढ़ा हूँ। कमरुज़्ज़मान सर हमारे डायरेक्टर के साथ साथ हमारे मेंटोर रहे हैं और बहुत टाइम से वो सपोर्ट किए हैं हम लोग का, हमेशा करियर फील्ड को लेकर के, बाकी चीज़ों को लेकर के। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के कि सर मुझे सपोर्ट किए हमेशा से। और मैं अभी इस बार BPSC टीचर बन चुका हूँ। मेरा पोस्टिंग है पूर्वी चंपारण में और यहाँ पे किशनगंज में GS-IN जो कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए हम सब बहुत खुश हैं। और यहाँ के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि भाई उनको ये सब चीज़ों का मौका मिला और इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि कभी भी हम लोग की भी गाइडेंस यहाँ पे सीखने को मिलेगा। हम सबको भी, हम लोग भी यहाँ पे आएंगे और चीज़ों को सीखेंगे। और जैसा कि एक चीज़ बताया जाता है कि अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं, चाहे आपका नॉलेज हो, आपका एक्सपीरियंस हो या फिर कुछ भी चीज़ें हो, तो आप हमेशा उनके साथ शेयर कीजिए जिन्हें उस चीज़ की ज़रूरत है। हर इंसान को ज़रूरत होती है। तो जो भी चीज़ें आपके पास है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप नॉलेज शेयर करें, आपके पास पैसा है तो लोगों तक पहुँचाएँ उनको, या आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस पहुँचाएँ। तो इस सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर चीज़ें स्टार्ट हुई है और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म किया गया। और मैं आखिरी में यही बात कहना चाहूँगा कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। हमारा जो सबसे पहला मोटिव है यहाँ पर कि किशनगंज में इस तरह का फैसिलिटी ना अभी तक दिया गया है और शायद अभी तक किसी ने सोचा नहीं था। मगर हम लोगों ने, जो हमारे आर.ओ. साहब से आप लोग इंटरव्यू कर चुके हैं और ताबिश जमान हैं, हमारे एजाज सुलेमान साहब हैं, तो शमशीर अल्तमस भाई हैं, हम लोग ये सारे लोग मिल करके हम लोग डिसाइड किए कि किशनगंज में एक ऐसा बेस तैयार किया जाए कि यहाँ के लोगों को किशनगंज से बाहर मूव ना करना पड़े, है ना। हमारा सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि अगर किसी को इतना पैसा है कि वो कोचिंग कर सकता है तो रहने के लिए पैसे नहीं है बाहर, ठीक है, या फिर दोनों ही नहीं है ना। तो हम लोग ये चाहेंगे कि यहाँ पे एक वाजिब
फीस पर आप लोगों को सारी की सारी जो तैयारी है सिविल सर्विसेज से जुड़ी उसको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। कहीं से भी बच्चे आए, बिहार से क्या इंडिया के किसी कोने से आएंगे तब भी हम कराएंगे। हमारा तो काम ही है गाइडेंस करना, है ना। मगर हमारा जो फोकस है, जो हमारा जो पिछड़ा इलाका है सीमांचल, ये हमारा मेन फोकस रहेगा, क्योंकि हमको ऑब्वियस है कि डेवलपमेंट में हमको इसको ही आगे बढ़ाना है। हमको जिसको आगे बढ़ाना है हमको तो उसी को फोकस करना है ना। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि किशनगंज के और आसपास के जितने भी बच्चे हैं वो हमसे जुड़ें, है ना, हमसे जुड़ें और अपने आप में फ़र्क देखें। ये जब यहाँ के बच्चे एडमिशन लेंगे, आके ज्वाइन करेंगे, तब पता चलेगा ना। बिना ज्वाइन किए तो पता नहीं चलेगा। इलाके के लिए जरूरी है। हाँ, यहाँ के बच्चों को क्या संदेश? जैसे ये जो ताबीज जमा है, ताबीज जमा कंटिन्यू 2-3 बार क्वालिफाई कर चुके हैं, सिर्फ इंटरव्यू में छठे हैं। तो इसको देखते हुए लोग इसको ज्वाइन करेंगे कि नहीं, इसको नॉलेज है तभी तो क्वालिफाई किया। और अगर ये पढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है आगे बढ़ेगा। जीएस का फुल फॉर्म है जनरल स्टडीज़, जो कि सिविल सर्विसेज के सिलेबस में जितने सब्जेक्ट हैं उनको अगर आप एक वर्ड में बोलिएगा तो उनको जनरल स्टडीज़ बोला जाता है। जीएस इनका उद्देश्य क्या है? सर, हमारा उद्देश्य है 5 ईयर में किशनगंज के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स में आए, अपने पॉपुलेशन के शेयर के हिसाब से गवर्नमेंट सर्विसेज में भी शेयर होल्ड करें, ये हमारा उद्देश्य है। सर, हम अभी जैसे कुछ दिन पहले एक मैडम का इंक्वायरी आया था, वो बोल रही थी कि किशनगंज में इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है तैयारी करने का, सब पटना जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। तो ये डाउट जो है इन्वायरमेंट नहीं है, यही इन्वायरमेंट को क्रिएट हम लोग करने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं सिविल सर्विसेज में, वो ये जान लें कि जो इन्वायरमेंट दिल्ली में या पटना में मिल रही है आपको, वो प्रॉपर इन्वायरमेंट और उससे बेहतर गाइडेंस यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि हम 1-to-1 गाइडेंस देंगे। बड़े आप कहीं पे भी पटना में जाएंगे तो कोई भी टीचर 1-to-1 नहीं रहते हैं मौजूद, वो आएंगे, लेक्चर लेंगे, चले जाएंगे। पर हमारा ऐसा होगा कि हम बच्चों को पर्सनलाइज ट्रेंड करेंगे ताकि वो एग्ज़ाम को निकाल सकें, हमारे फैकल्टीज़ में हो या हम हो। हमारा एक स्ट्रेटेजी है ऐसा कि अभी शायद ही हमारे किसी फैकल्टी का प्रीलिम्स कभी रुकता हो, तो हम लोग पीटी मास्टर बना देंगे। बहुत बच्चों का प्रॉब्लम है, पीटी नहीं निकल रहा है, पहला स्टेज ही नहीं निकल रहा है। कट ऑफ 90 जाता है, बच्चों का 50 आ रहा है, पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा है। तो हम वो चीज़ उसको टैकल करवाएंगे। अगर आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम में देखेंगे 50% नॉलेज की बात है, और जो रिटन एग्ज़ाम को निकालने के लिए 50% आपको कॉमन सेंस और स्ट्रेटेजी की ज़रूरत पड़ती है। मेरा एक्सपीरियंस सब बोलेंगे, मैंने 68-69 बीपीएससी रिसेंट अभी इंटरव्यू दिया हुआ है, 70th बीपीएससी का मेंस दिया है, और प्रीलिम्स में कभी भी कट ऑफ से हमेशा 10 नंबर ज़्यादा रहा है, कट ऑफ कभी भी नीचे नहीं रहा मेरा। तो हम वो बच्चे जो भी प्रॉब्लम होता है, उनको प्रीलिम्स निकालने में ही प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले हम उसको टैकल करेंगे। अभी 71st बीपीएससी के लिए अभी करीबन 1250 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। हम उसके लिए पीटी के लिए क्रैश कोर्स चलाएंगे, 70 डेज़ का क्रैश कोर्स होगा, जिसमें पूरा बीपीएससी का सिलेबस कवर होगा, और साथ में स्ट्रेटेजिक वाइज हम उनको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे टैकल करना है। नॉलेज तो बुक से आ जाता है, पर नॉलेज सिर्फ नॉलेज से एग्ज़ाम नहीं निकलता है, साथ में स्ट्रेटेजी चाहिए। क्योंकि आप अगर पीटी का क्वेश्चन देखेंगे 50% क्वेश्चंस आपके नॉलेज से हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन आपको अपना कॉमन सेंस और जो एक्सपीरियंस है वो लगाना पड़ेगा। तो वो चीज़ जो चाहिए बच्चों में डेवलप होना, वो हम करवाएंगे डेवलप। जी हाँ, हमारा पूरा एक्सपीरियंस टीम है। जैसे मैंने अपने बारे में बताया, इसके बाद हमारे दूसरे फैकल्टी मेंबर हैं हिजाज रहवर साहब,
वो यूपीएससी के मेंस दे चुके हैं, बीपीएससी के प्रीलिम्स निकाल चुके हैं कई बार। शमशीर अल्तमस साहब वो लगातार 67-68 बीपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, अभी 70th बीपीएससी में मेंस लिख के आए हैं। हमारे बड़े भाई एजाज सुलेमान साहब वो यूपीएससी के मेंस और इंटरव्यू दे रखे हैं कई बार, और जामिया मिल्लिया में वो एज ए गेस्ट फैकल्टी भी रह चुके हैं। तो वो इस लाइन में हम लोग सारे एक्सपीरियंसड हैं। डेमो क्लास की सुविधा भी रहेगी? जी हाँ, बच्चे जो चाहेंगे वो स्टार्टिंग के 2 क्लास 3 क्लास आकर के डेमो कर सकते हैं, पर जो क्रैश कोर्स वाला मामला है उसमें ज़्यादा दिन है नहीं, 70 डेज़ का। जी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी है? जी, हम लोग जैसे बच्चों का डिमांड आएगा हम उस हिसाब से हर चीज़ को आगे बढ़ाने का सोचे हैं। जैसे अगर बच्चे आएंगे रेसिडेंशियल के मांग करेंगे तो हमारे पास वो मौजूद है, हमको बस वो शुरू कर देना, फीस स्ट्रक्चर बना करके वो शुरू कर देंगे। बाकी हमारे पास जगह है, सब कुछ अच्छा है। ये किशनगंज के लिए बहुत ही गर्व की बात है और यहाँ के बच्चों के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि जिस पढ़ाई को करने के लिए लोग दूसरे शहरों में जाते हैं और बहुत ज़्यादा खर्च होता है, अब वो अपने घर में रह के भी इस तरह की जो कह सकते हैं बड़े एग्ज़ाम हैं उसमें वो मतलब पार्टिसिपेट कर सकेंगे और उनकी तैयारियां अब किशनगंज में होगी, वो भी जो अच्छे टीचर हैं उनके द्वारा। ये बहुत ही खुशी की बात है और यहाँ के लोग इससे बच्चे लाभान्वित होंगे, ये पूरी उम्मीद और की जाती है। नौजवानों के संदेश ये बहुत ही बड़ा कदम है किशनगंज में इस तरह का शैक्षणिक संस्था को खुलना। तो जो भी बच्चे हैं वो बाहर पढ़ाई करते हैं वो यहाँ एक बार आएँ और यहाँ अगर वो इस चीज़ को आसानी से हासिल कर सकते हैं तो उनके अभिभावकों का पैसा भी बचेगा, उनकी परेशानियाँ भी दूर होंगी और वो घर में रहकर ही इस तरह के उच्च स्तरीय पढ़ाई को पूरा कर पाएंगे। देखिए, जीएस इन जो एक क्लासेस यहाँ ओपन हो रही है, मुझे लगता है किशनगंज के युवाओं के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। बच्चे जो पटना और दिल्ली जाते थे सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, अब वो यहीं पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और पूरी फैकल्टी टीम को और उसके साथ साथ जीएस इन के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उन्होंने ये सराहनीय कार्य किया है किशनगंज जैसे शहर में। देखिए, बेसिकली हम लोगों ने खुद सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रखी है, जैसे कि मैंने खुद जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी की, 3 बार मैंने यूपीएससी मेंस लिखा। मेरे साथ ताबिश है, इन्होंने बीपीएससी का इंटरव्यू दिया है, 2 बार ये अपीयर हुए। मैं तैयारी कर रहा था दिल्ली में, मैं दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया में था, हमदर्द स्टडी सर्किल में था, जामिया हमदर्द में था। तो जब मैं तैयारी कर रहा था दिल्ली में, तभी मैंने ये रियलाइज़ किया था कि आखिर ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ किशनगंज में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे क्यों नहीं हो। अगर यहाँ पे वो ऐसा इंस्टीट्यूट होता तो शायद हम लोग दिल्ली में जा करके इतने कॉस्टली फ़ीस देना और बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, खासकर वो बच्चे जो मुखर्जी नगर में या राजेंद्र नगर में रह करके तैयारी करते हैं। अगर ऐसी कोई शुरुआत की जाए जो घर के पास में हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चों को बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी इससे और प्रिपरेशन करने में आसानी होगी। हम लोगों ने हमने यहाँ पे 3-4 टाइप के जो है वो बैचेस इंट्रोड्यूस किए हैं। उसमें एक बैच जो है शिशु बैच, उसमें तो हम लोग इनफैक्ट 11th और 12th के बच्चों को भी रख रहे हैं, ताकि क्योंकि जिनकी तैयारी की शुरुआत जो है वो बिल्कुल फॉर्मेटिव स्टेज में हो जाती है, उनकी प्रिपरेशन बहुत बड़ी अच्छी होती है। तो एक बैच वो हमने रखा है। एक बैच वो जो संपूर्ण बैच है, जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं अभी और यहीं के आसपास के कॉलेजेस में इनरोल्ड हैं, वो संपूर्ण बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इससे उनकी बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी होगी और साथ में उनको ग्रेजुएशन में भी हेल्प मिलेगा। एक ये दूसरा एक बैच जो हमने स्पेसिफिकली उनके लिए रखा है, जो ग्रेजुएशन के बाद जो 1 साल अपना बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं फुल्ली डेडिकेट होकर के, उनके लिए एक बैच है। क्योंकि अभी रिसेंटली 71st बीपीएससी का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, तो हमने 2 महीने बाद उनका एग्ज़ाम भी है। तो इस शॉर्ट टर्म में हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि एक क्रैश कोर्स को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो 2 महीने में बहुत ही फास्ट पेस्ड रैपिड जो है सिलेबस कवर करेगा। साथ में फ्रीक्वेंट उसमें मॉक टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होंगे और प्रैक्टिस करवाया जाएगा। देखिए, दिल्ली जयपुर में वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अगर वो फैसिलिटीज़ आपके घर पे मिले तो क्या बच्चे वहाँ पे जाएंगे? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ये देखिए, वहाँ पे रहने का एक अपना सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट की बात नहीं है। क्योंकि हाल फिलहाल में हम ये देख रहे हैं, जैसे कोटा में बहुत सारे इंसिडेंट हुए या मुखर्जी नगर में अभी भी आपको याद होगा कि पिछले साल की ही बात है, वहाँ पे बेसमेंट में पानी भर गया था, इसमें 3 बच्चे। जी। तो अब ऐसे सिचुएशन में, ऐसे इन्वायरमेंट में वहाँ पढ़ना
थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का प्लान है कि हम लोग इस कोचिंग को फिर रेसिडेंशियल भी बनाएंगे। अगर बच्चे आते हैं तो हम हमारे मोस्ट पर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है? बहुत 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 के क्या नाम हुआ? जी नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम इजाज़ सुलेमान है। क्या है आप? जी अभी यहाँ पे हम इस कोचिंग के साथ जुड़े हुए हैं GSN के साथ। सर फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? फीस स्ट्रक्चर जो हमने अभी बैच बताया, सबसे जो शुरुआती बैच है शिशु बैच, उसका हमने 9,999 रखा है। उसके बाद फिर जो 2 साल का बैच है जिसमें ग्रेजुएशन के स्टूडेंट लेंगे उसका 74,099 और जो 1 साल का बैच है उसका हमने 39,999 ये रखा है। जी ये हमारे साथ हैं ताबिश, ये हमारे साथ हैं मेरा नाम ताबिश जमा है। ये हमारे मैं सईद अनवर हूँ और 69th BPSC में रेवेन्यू ऑफिसर हूँ। मैं हमेशा ऑनलाइन और जब भी मैं यहाँ आऊँगा तो जुड़ा रहूँगा इससे, और मैं कोशिश करूँगा कि बच्चों से इंटरेक्ट करूँ। मैं शमशीर अल तमस 17th BPSC मेंस।